आगरा नगर निगम सदन कक्ष में गुरुवार को मेयर हेमलता दिवाकर की अध्यक्षता में वर्ष 2026-27 के लिए 2202.86 करोड़ रुपए का बजट पार्षदों के समक्ष पेश किया गया। कार्यकारिणी द्वारा सप्ताह भर पहले इस बजट को मंजूरी दी जा चुकी थी। सदन में लेखाधिकारी विपिन यादव ने बजट प्रस्तुत किया। बजट पेश होने से पहले सदन में टैक्स वसूली को लेकर लंबी चर्चा हुई। पार्षद रवि माथुर ने नगर निगम की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अधिकारियों के पास ऐसा कोई सटीक रिकॉर्ड नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि हाउस टैक्स से वास्तविक रूप से कितनी वसूली हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम के पास शहर की संपत्तियों का पूरा विवरण तक उपलब्ध नहीं है। ऐसे में टैक्स वसूली की प्रक्रिया प्रभावी ढंग से कैसे चलेगी। उन्होंने सवाल उठाया कि कितनी संपत्तियों से नियमित टैक्स वसूला जा रहा है और कितनी संपत्तियां अभी टैक्स के दायरे से बाहर हैं। आज बजट का सदन था हमारा, तो सर्वप्रथम बजट आरंभ होने से पहले ही मैंने अपनी एक मांग रखी, जैसा अखबारों में समाचार पत्रों में प्रकाशित है और अधिकारियों को द्वारा बजट बनाया गया है कि हज़ारों करोड़ की आय का बजट और हज़ारों करोड़ के खर्च का बजट ये लोग बना के पेश कर देते हैं। लेकिन वास्तविक तौर पे देखा जाए तो पिछले कई वर्षों से वो 600-700 करोड़ से ऊपर नहीं है। तो ऐसे मानकों को क्यों दिखाते हैं जनता को कि शहर भ्रमित हो जाता है कि बजट इतना बड़ा है कि शहर सोना हो जाएगा। ऐसा कहीं नहीं हो पाता। हमें कोशिश करनी चाहिए जितना हम दिखाते हैं कहीं उसके आसपास भी हम आय पे पहुंच पाएं तो अच्छा खर्चा कर पाएंगे, शहर को अच्छा विकास दे पाएंगे। बसपा पार्षदों ने भी इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाया। उनका कहना था कि हाउस टैक्स नगर निगम की आय का मुख्य स्रोत है, लेकिन इसके बावजूद नगर निगम प्रशासन इस दिशा में गंभीरता नहीं दिखा रहा। विज्ञापन से होने वाली आय को लेकर भी अधिकारियों को घेरा गया और राजस्व बढ़ाने के लिए ठोस रणनीति की मांग भी की गई। चर्चा होती है और उसमें जो है जब विषय आते हैं पहले आय की बात की जाती है, व्यय की, उसके बाद व्यय पर चर्चा होगी। अभी आय का ही पार्ट हुआ है जिसमें ये देखा जा रहा है कि कौन कौन से मद से कितनी आय होनी चाहिए या अनुमानित आय जितनी हुई थी उस पर उतनी आय हमारी आगे हुई है कि नहीं हुई है। तो इसी पे चाहे वो कोई भी मुद्दा ले लीजिए, चाहे वो जैसे अभी पॉलीथीन पे चर्चा हुई, किराए पर चर्चा हुई, मकानों पे जो हमारी नगर निगम की संपत्तियां हैं वो कितनी किराया आ रहा है। टैक्स के ऊपर बहुत अच्छी चर्चा हुई क्योंकि टैक्स लोग देना भी चाहते हैं और पूरी तरह से टैक्स, और उससे हमारी नगर निगम को एक अच्छी आय भी हो सकती है, तो उस पर अच्छी चर्चा हुई। सदन में प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी तीखी बहस हुई। पार्षद रवि माथुर ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम ने विशेष टास्क फोर्स गठित की हुई है, जिस पर करीब 1.25 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद शहर में प्रभावी कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान से नगर निगम को जुर्माने के रूप में मात्र 14 लाख रुपए की आयु हुई है, जो टास्क फोर्स पर होने वाले खर्च की तुलना में बेहद कम है। पार्षदों ने आरोप लगाया कि निगम की कार्रवाई केवल दिखावे तक सीमित है, जबकि शहर में लगातार अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। 4 लाख करीब हमारी वो संपत्तियां आरोपित हैं, तो हम मात्र 1,47,000 संपत्तियों टैक्स वसूल कर रहे हैं। तो निश्चित सी बात है कि पार्षद समस्त सदन ये चाहता है कि हम अधिक से अधिक वसूली प्राप्त करें जिससे शहर में विकास की गंगा बहे। तो उसमें उन्होंने एक अपनी समस्या बताई कि 3-4 महीने SIR में वाकई SIR का कार्य किया था, लेकिन नगर आयुक्त ने और CFO सामने ये उनको समझाया। उन्होंने भी कहा है कि आगे से हम अच्छी वसूली प्राप्त करके देंगे। हंगामे और सवालों के बीच निगम प्रशासन ने बजट को शहर के विकास, सफाई व्यवस्था, सड़क निर्माण, जल निकासी और जन सुविधाओं को मजबूत करने वाला बताया। वहीं मेयर ने पार्षदों को आश्वस्त किया कि सदन में उठाए गए सभी मुद्दों पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। सी न्यूज़ के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।